प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और सच में प्रियो, हम बहुत आनंदित हैं आपसे दोबारा मुलाकात करके। प्रियो, आप लोगों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो आप लोगों की कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और मेल्स आ रही हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि वास्तव में इस प्रोग्राम को बनाने का जो हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों के जीवनों तक, आप लोगों के कानों तक, आप लोगों के घरों तक यीशु मसीह का जीवित वचन पहुंचे, उस चीज़ में हम सक्सेसफुल हो रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य सिद्ध हो रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर हम जैसा योग्य पात्रों को इस्तेमाल कर रहा है कि आप लोगों के जीवन बचाए जाएं, आपके जीवनों में बड़ा काम हो। प्रियो, आज का जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में एक बुलाहट है, एक कॉल है। क्या आप जानते हैं कि कॉल है क्या? हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए संसार में बुलाया गया है। तो प्रियो, आज का जो वचन है उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में एक कॉल है। कॉल यीशु मसीह के लिए कुछ करने की, कॉल एक बुलाहट यीशु मसीह को, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है, या अभी भी जो घर में बैठकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अपने समय को प्रभु के साथ बिता रहे हैं और ये कह रहे हैं, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। क्योंकि बहुत से भाई और बहनों से हमारी बीते दिनों बात हुई जो इस बात को कहते हैं कि वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही उनकी भूख और यही उनकी प्यास है। तो प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के दास दासियों, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये वचन आपके लिए है। क्योंकि आज के बाद होने पाए कि आप पूरी ईमानदारी से टूटकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। प्रियो, कुछ चीजें हैं जिनको मैं आज आपके बीच में लेकर आई हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की बुलाहट है या नहीं, या आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए, आज हम उन विषयों को लेकर प्रभु के वचन के द्वारा बात करेंगे। प्रियो, सबसे पहली चीज, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो, यानी जो परमेश्वर के लिए मौजूद रहे। जब प्रभु की बुलाहट उनके जीवन में कार्य कर रही हो, जब अपने समय को वो प्रभु को देना सीखे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप थोड़े से थोड़े में ईमानदार हो। जो व्यक्ति अपने 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी प्रभु को नहीं दे सकता, जिसने आज तक कभी परमेश्वर के इस जीवित वचन को उठाकर पढ़ा नहीं, जिसने आज तक इस पूरे बाइबल को शुरू से आखिरी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, वो कैसे कह सकता है कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर? प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो दिखाते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए मौजूद हूं। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर ने कहा हमारी ओर से कौन जाएगा? यशायाह ने कहा मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। प्रियो, आप में से कितने हैं जो इस बात को कहते हैं, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ? क्या आप चारों तरफ एक अंधकार में युग को नहीं देख रहे? आप परिस्थितियों का टूटता बैठता नहीं देख रहे? विचलित करने वाली परिस्थितियां हैं प्रियो। महामारी फैल रही है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं आग लग रही है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। और ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रही हैं, क्योंकि बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने इन चिन्हों को पहले ही से अपने चेलों को बताया था कि अंत के दिनों में ये सब चीजें होंगी। और प्रभु में जो मैच्योर लोग हैं, जो वचन को रेगुलर पढ़ते हैं, वो इस बात को जानते हैं ये चिन्ह यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा कर रही हैं। तो प्रियो, यदि आपकी बुलाहट है तो क्या ये बातें आपको विचलित नहीं करती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रभु ये अंतिम युग आ गया है और मुझे अब अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, मुझे तेरे लिए कुछ करना है? प्रियो, यदि अभी भी आपके मन में ये जोश, ये उमंग, ये आग नहीं लगी है कि यीशु मसीह मुझे तेरे लिए कुछ करना है, तो प्रियो कब? क्योंकि जो समय हमारे आसपास चल रहा है, ये परिस्थितियां उन लोगों को जगाने के लिए काफी है जो सोए हुए हैं। पहली चीज, आपका अवेलेबल होना जरूरी है। दूसरी चीज,
आपके अंदर कुछ योग्यताएं, कुछ क्वालिटीज प्रभु देखना मांगता है। कितना आप प्रभु से प्यार करते हैं, कितनी जील है आपको प्रभु को लेके, किस कदर का आपके अंदर प्रभु को लेकर पैशन है। प्रियो, हम संसार की चीज़ों के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। हमें कुछ गेम्स बहुत पसंद होते हैं, हमें टीवी बहुत पसंद होता है, हमें मोबाइल बहुत पसंद होता है, हमें घूमना बहुत पसंद होता है, कई लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें पकाएं खाएं। इन दिनों आप देखेंगे, आप सोशल साइट्स पे आप कहीं भी देखेंगे तो लोग अपने हॉबीज़ को, अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं कि इन दिनों लॉकडाउन के पीरियड में, जब लॉकडाउन था, उन्होंने कैसे कैसे अपने समय को बिताया। कितने ऐसे हैं जो इस परमेश्वर के वचन को लेकर पैशनेट है कि सुबह होए और आँख खुले और उससे पहले कि प्रभु मैं अपने कदम को अपने बिस्तर से नीचे रखूं, तेरे वचन को पढ़ लूं। इससे पहले कि मैं कहीं अपनी जॉब पर निकलूं, तेरे वचन को पढ़ लूं। इससे पहले कि मैं कोई काम करूं, तेरे वचन को पढ़ लूं, तेरे साथ समय बिता लूं। ओ मेरा ये खाली समय है, इस समय मैं कुछ कर नहीं रही, कुछ कर नहीं रहा। मैं अपने समय को टीवी देखने में और व्यर्थ की चीज़ों में क्यों बर्बाद करूं? क्यों ना मैं वचन को पढूं, क्यों ना मैं इबादत करूं, क्यों ना मैं प्रार्थना करूं। और प्रियो, कई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक चैनल देखने से, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर वचन प्रचार सुनने से, या बहुत ज़्यादा आप वर्सेस एक दूसरे को आप फॉरवर्ड करते हो, आप उन सब को पढ़ने से आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो। तो भाइयों और बहनों, जो ऐसा सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में, यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक अपने कमरे में जाओ, अपने किवाड़ को बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करो। प्रियो, पर्सनल रिलेशनशिप चाहता है परमेश्वर आपके साथ। अपने समय को इन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं आप नहीं उसके साथ समय बिता रहे हैं। समय बिताने का अर्थ है जब आप और पिता एक आमने सामने हो, जब आप उससे अपनी मन की बातों को कह रहे हो, जब आप उसकी बातों को सुन रहे हो, जब आप अपना समय उसके साथ बिता रहे हो। प्रियो, जब आप वचन पढ़ रहे हो और वचन आपसे बात कर रहा हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो और उसकी उपस्थिति उस स्थान पर मौजूद हो, जब कोई भी चिंता फिक्र आपके माइंड में, आपके दिमाग में ना हो और आप सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे हो, ये है उसके साथ समय बिताना। क्या दिन भर में कोई ऐसा समय आता है जब आप उसके साथ एक कमरे में बैठकर इबादत कर रहे हो? प्रियो, बहुत ज़रूरी है। मैं बात करना चाहती हूँ आज हर उस भाई बहन से, क्योंकि प्रियो, ये सोते रहने का समय नहीं है, ये अब जाग जाने का समय है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं, 4 साल पहले, 10 साल पहले उनके अंदर एक जुनून था प्रभु को लेके कुछ करने का। वो निकले थे प्रभु की महिमा करने। कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं, बहन हम पास्टर बनना चाहते थे, हम प्रचारक बनना चाहते थे, हम प्रभु की सेवा करना चाहते थे, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर पाए। हम कहीं, वो चीज़ों पे धूल सी लग गई है, उन बातों में परत सी आ गई है, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे। फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जाग जाने का समय, उस धूल को झाड़ने का समय है। वचन कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उस पहले से प्रेम में उतर जाने की ज़रूरत है। उस यीशु मसीह के लिए एक बार फिर से अपने हृदय में, अपने दिल में जगह देने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु वो आपको इस्तेमाल करे। प्रियो, आपकी बुलाहट है। अगर आज का वचन आपसे इस समय बात कर रहा है तो मैं बताना चाहती हूँ, आपकी बुलाहट है और आपको अपनी बुलाहट के अनुसार चलना है, क्योंकि बाइबल बताती है अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। प्रियो, अगर बुलाहट है तो उस योग्य की चाल भी आपको चलनी है। तीसरी चीज, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, जब प्रभु का वचन उनसे बात कर रहा होता है, जब प्रभु का कोई दास या दासी वचन के द्वारा उनके जीवन को साफ कर रहे होते हैं। प्रियो, आजकल हमें कैसा वचन पसंद है? कई लोगों को ऐसा वचन पसंद है, आशीष की बातें की जाए, प्रॉमिसेस की बातें की जाए, प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के कष्टों को मिटा देगा, रोग दूर करेगा। पर उन्हें ऐसा वचन नहीं पसंद कि प्रियो, अपने जीवन से इस पाप को दूर करो, इस व्यभिचार को, इन चीज़ों को, इन अश्लील चीज़ों को जो तुम देख रहे हो, इन्हें दूर करो। ये जो तुम गलत संगति में हो, नशे की आदतों में, इनको दूर करो। यदि कोई प्रचारक इस तरह की बातों को करता है तो प्रियो, हमें वो पसंद नहीं आती। आज प्रभु का वचन आपसे यही कहता है, अगर आपने प्रभु के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं दी है तो प्रभु आपको उस बुलाहट में कभी लेकर नहीं आएगा, कभी वो बुलाहट आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी।
प्रियो, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाया तो प्रभु ने कईयों को, लेकिन कुछ ही है जो निकल कर आए और आज प्रभु की सेवा को कर रहे हैं। प्रियो, सेवकाई कई प्रकार की होती। किसी भी रीति में आप अपने प्रोफेशन, अपने जॉब में रहकर भी एक बहुत अच्छी सेवकाई को कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की, क्या आप प्रभु के वचन को आदर दे रहे हैं? क्या आप इसे पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं आप उसके अनुसार कर रहे हैं? क्या प्रभु के दास और दासी जो आपसे वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, आपको समझाते हैं या आपको सिखाते हैं, क्या उन चीजों के अनुसार आप अपने जीवन में बदलाव को लेकर आ रहे हैं? प्रियो, यदि नहीं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज ही वो दिन है। अपने चीजों से तौबा करिए, पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए और एक बार फिर से उठ खड़े होइए योद्धा की मानिंद। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह यहूदा का शेर है और आप और मैं उसकी संतान है। और शेर के बच्चे कभी भी इस तरह का जीवन नहीं जीते। अपने पिता के अनुसार कार्य करे, जैसा आपका पिता है वैसे ही कार्य करे। इस वचन को अपने अंदर उतार दीजिए, भर जाइए इस वचन से और उसके बाद प्रभु की सेवा को कीजिए। चौथी चीज, जो परमेश्वर के वचन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, अपने जीवन से, अपने बहुत सारे शौक को, अपने जीवन से बहुत सारी ऐसी आदतों को जिनके बिना वो रह नहीं पाते, उनको किनारे करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत से ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद हो सकती हैं, लेकिन जब प्रभु के वचन की बात आती है आप कहते हो नहीं, मेरे और मेरे प्रभु के बीच में ये चीज नहीं आ सकती और आप उसे हटा देते हैं। जो लोग इस तरह के ज़ील रखते हैं, इस तरह का पैशन रखते हैं, इस तरह का प्रभु से प्यार करते हैं, प्रियो, प्रभु उन लोगों को बुला लेता है, चुन लेता है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। क्योंकि प्रियो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये करना, बहुत टफ। ये चौथी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 90 में से 100 में से कुछ ही % लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि वो प्रभु के लिए अपनी बहुत सी चीज़ों को किनारे कर देते हैं। मैं आपको संत बनने के लिए नहीं कह रही, संन्यास लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो चीज़ आपके और आपके प्रभु के बीच में आ रही, चाहे वो आपका फ़ोन है, चाहे वो आपका टीवी का कोई बहुत अच्छा सीरियल है, आप वचन पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन पढ़, प्रार्थना कर, और तभी आपका कोई बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, तभी आपका कोई बहुत अच्छा मित्र आ रहा है, जब भी कोई ऐसी चीज़ जो आपके और आपके प्रभु के बीच में आ रही है और आप उसे किनारे कर देते, नहीं, ये समय मेरे प्रभु का है, ये समय मेरे परमेश्वर का है। जब आपके अंदर ये बात आ जाती है और आप इसे करना शुरू कर देते हैं, प्रभु आपको चुन लेता है, आपको बुला लेता है। प्रियो, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 4 चीज़ें यदि आपके जीवन में हैं और इन 4 चीज़ों ने आपसे बात करी है, तो आगे का वचन सुनिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ ये आपके जीवन की बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देगा और एक बहुत अच्छे एक कॉल जीने में आपकी सहायता करेगा। प्रियो, आज जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ वो है एलिया नबी का वचन। एलिया नबी के विषय में आप और मैं सब जानते हैं, परमेश्वर का ऐसा अभिषिक्त जन जो मरा नहीं, लेकिन बाइबल बताती है वो जीवित ही उठा लिया गया। और सच में प्रियो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एलिया के जीवन में प्रभु ने क्या देखा। वो ऐसा नबी था प्रभु का जो निरंतर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया जब प्रभु ने उसको, उसके शरीर को खत्म नहीं किया किंतु उसे उठा लिया। लिखा है रथ उतर कर आए और उसको अपने साथ ले गए, और एलिया प्रभु के साथ उठा लिया गया, परमेश्वर ने उससे उठा लिया। तो आज एलिया के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। प्रियो, यदि आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसके पहले पद से, वहां इस प्रकार लिखा है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरे प्रियो, एलिया कौन था? सबसे पहले आप जानिए अहाब कौन था। प्रियो, इज़राइल जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए चुना, बहुत अच्छा इज़राइल में परमेश्वर ने शाऊल को राजा ठहराया, फिर दाऊद को राजा ठहराया। सुलेमान के बाद से इज़राइल 2 भागों में बट गया था। कुछ यहूदा का गोत्र और बिन्यामिन का गोत्र एक तरफ आ गए थे और बाकी के 10 गोत्र एक तरफ।
यानी कि अब यहूदा और बिन्यामीन दो गोत्र मिलकर एक राज्य बन गए थे, जिसपे एक शासक राज्य करता था और बाकी के गोत्रों पर कोई अलग शासक। यानी इनके जनरेशन्स में, इनकी पीढ़ियों में अलग राजा थे, इनके अलग राजा। इस प्रकार से इज़राइल दो भागों में बढ़ गया था। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अहाब राजा की। अहाब राजा जो था, इसके विषय में यदि आप पहला राजा उसके 16वें अध्याय के 30वें पद में यदि आप इस प्रकार देखेंगे, यहाँ लिखा है, और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। अहाब राजा ने बहुत बुरे कर्म करे, यानी कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं इजरायलियों को दी थी, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी और देवता की पूजा ना करना, इस तरह की आज्ञाएं जो प्रभु ने दी थी, अहाब राजा उनके विपरीत चल रहा था। और आगे लिखा है, उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत करा। प्रियो, अहाब ने एक भयानक गुनाह कर रहा था। उसको क्या कर रहा था? वो इजराइल के परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना भूल गया था और उसने इजबेल को ब्याह लिया और इजबेल का देवता यानी बाल देवता को वो पूजने लगा। और लिखा है, और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। प्रियो, उसने वो सब कुछ किया जो यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू ना करना। उसने बाल देवता का भवन बनाया, अशेरा की मूर्ति खड़ी कर दी। वो यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाने का कार्य करने लगा। प्रियो, अहाब बहुत अधिक गुनाह और पाप में था। उसने इजबेल के साथ मिलकर इजरायलियों से भी पाप कराया। उसने मूर्तियों की उपासना करी और वो परमेश्वर यहोवा की दी गई आज्ञाओं के विपरीत चल रहा था। और प्रियो, आप सोच सकते हैं वो कैसा समय था। बहुत ज्यादा डार्कनेस का समय, क्योंकि चारों तरफ अशेरा की मूर्तियां, बाल देवता की मूर्तियां। यहोवा परमेश्वर ने जिस स्थान को अपने प्रजा के लिए चुना था, जहां पर वो वास करना मांगता था, उस स्थान पर अंधकार की ताकतें काम कर रही थी। प्रियो, चारों तरफ नेगेटिवनेस, चारों तरफ अशेरा और बाल देवता की मूर्ति। यहोवा परमेश्वर को लोग भूल से गए थे। प्रियो, ऐसे समय में एक व्यक्ति बुलाया गया जिसका नाम था एलिया। प्रियो, आज के इस डार्कनेस के पीरियड में जब चारों तरफ आपको अंधकार नजर आ रहा है, महामारी नजर आ रही है, जहां भूकंप आ रहे हैं, जहां आपको सारी चीजें नेगेटिव नजर आ रही हैं, ऐसे समय में हो सकता है प्रभु ने आपको चुना और बुलाया हो। जरूरत इस बात की, जो बातें मैंने आपको पहले बताई वो बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं या नहीं। एलिया को बुलाया गया और जानते हैं एलिया ने क्या किया? लिखा है, वो अहाब राजा के पास गया और अहाब राजा के पास जाकर एक हियाव के साथ एक बात को कहता है, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हालेलुया, कहता है मैं वो हूँ जो यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। जानते हैं वो कैसे उपस्थित रहता है? वो दिन और रात प्रभु से लिपटा रहता था। उसके कान प्रभु की आवाज की ओर लगे रहते थे। प्रभु, इससे तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु परमेश्वर उससे बातचीत किया करते, एक संगति की, एक यूनियन में था वो प्रभु के साथ। और कहता है याव से इजराइल के राजा के सामने जाकर कहता है, और पता है प्रियो, वो डरा नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि जब होली स्पिरिट आपको कहीं भेजते हैं, जब आपकी कॉल है और आप भेजे जाते हो, याव से भर कर जाते हो। किसी चीज से नहीं डरते, किसी बीमारी, किसी दुष्टात्मा से नहीं डरते और हियाव से खड़े होते हो। और ये हियाव से खड़े होकर कहता है, इजराइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, मैं उसके सम्मुख उपस्थित रहता हूं। और कहता है उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। कहता है बिना मेरे कहे ना ओस। वर्ड ऑफ अथॉरिटी थी उसके पास, वो हियाव से भरकर बोल रहा था। प्रियो, आगे कहता है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिपा रहे। करीत नामक नाला, प्रियो जानते हैं करीत नामक नाला जो था,
यहाँ पर बहुत से अंजीर के पेड़, बहुत खूबसूरत सी जगह थी। हमें लगता है नाला तो बहुत गंदा होगा, जी नहीं, बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक स्थान था जहाँ पे प्रभु ने से छिपने के लिए कहा, परमेश्वर ने से छिपने के लिए कहा। और प्रियो, जब मैं इसे मेडिटेट कर रही थी, जब मैं इसके विषय में पढ़ रही थी, ये 12 महीने यानी कुल 1 साल इस स्थान पर छिपा रहा। और प्रियो, जानते हैं 1 साल में कोई मनुष्य इसके आसपास नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग इसके सामने नहीं आया, क्योंकि इज़राइल में अकाल पड़ गया था, ना बारिश हो रही थी ना कुछ, तो वहां पर अकाल था। यहाँ पर ये छुपा हुआ था जहां पर नाले का पानी ये पिया करता था। और परमेश्वर कौवों को आज्ञा दी थी जो इसे भोजन मुहैया कराते थे, भोजन देते थे। ये परमेश्वर के अनुग्रह पे टोटली डिपेंड था और ये यहाँ पर रहता था। मैं सोचने लगी 12 महीने रहकर ये एकांत में था, ये सॉलिट्यूड में था, और ये अपने समय को परमेश्वर के साथ बिता रहा था, प्रार्थनाओं में ये प्रभु के साथ था 12 महीने। प्रियो, धीरे धीरे उस नाले का पानी सूखता चला गया। हो सकता है प्रियो, हमें यहाँ पे लिखा है, और एक समय ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के सामने के करीत नाले में छिपा रहा। सवेरे और संध्या को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। यहाँ पे लिखा है नाला सूख गया प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, नाला एकदम से नहीं सूखा, धीरे धीरे उसका पानी कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। बहुत तेज फ्लो आता होगा, फिर कम कम। हो सकता है एलिया यहाँ पे कोई आम व्यक्ति होता, उसका विश्वास डगमगा जाता, प्रभु तूने मुझे यहाँ छिपने के लिए कहा था, लेकिन देख अब तो इसका पानी कम हो रहा है। प्रियो, वो वहां बैठा रहा, वो प्रार्थनाओं में बैठा रहा, वो एकांत में रहा, वो प्रभु से मिला रहा। प्रियो, यदि परमेश्वर की आपके जीवन में बुलाहट है, सबसे पहली चीज प्रार्थनाओं के जीवन में उतर जाइए, एकांत में आ जाइए, चीजों को अपने से अलग कर दीजिए। उन चीजों को जो आपको परमेश्वर की हुजूरी में जाने से रोकती, उन्हें अलग कर दीजिए। प्रियो, आप बेहतर जानते हैं कौन सी चीज है जो आपको और आपके पिता को अलग कर रही है, कौन सी चीज है यीशु मसीह और आपके बीच में आ रही है। आपका कोई मूवी, कोई फोन, कोई ऐसा कोई शौक, कोई सी भी चीज प्रियो, कोई ऐसी लत जो आपके अंदर है जिसको आप छोड़ना मांगते हैं, कोई ऐसी आदत जिसके कारण आप प्रभु के नजदीक नहीं आ पा रहे। जरूरत है, आज ही वो दिन है कि आप उन चीजों को अपने जीवन से अलग करें और एकांत में प्रभु के अनुग्रह पर डिपेंड हो। जैसे एलिया एकांत में यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड था। कौवे आकर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, करीत नामक नाले का पानी पी रहा है। प्रियो, मनुष्य का कोई अनुग्रह, कोई मनुष्य नहीं आ रहा था उसकी सहायता करने, वो टोटली परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड था। प्रियो, जब आप इस तरह के एकांत में आ जाएंगे, जब आप चीजों को अपने से अलग करना शुरू करेंगे, एक दिन बैठकर सोचिए कौन सी चीजें हैं जो आपके और आपके पिता के बीच में आ रही, उन चीजों को अपने से अलग करिए, एकांत में प्रभु के साथ आ जाइए। इसके बाद क्या हुआ प्रियो, लिखा है सबसे पहली चीज, जब आप एकांत में आ जाएंगे, चीजों को अपने से अलग करेंगे, आपको करना क्या है, अपने आप को परमेश्वर के जीवित वचन से भरना शुरू करिए। हम लोग कहते हैं यीशु मसीह मेरे भीतर आ जाओ, और आप क्या सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने कमरे में प्रार्थना करोगे, कोई परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतर आएगा और आपके अंदर यीशु मसीह एकदम से मैजिकली, सुपरनैचुरली आपके अंदर उतर आएगा? नहीं प्रियो, आप जानते हैं प्रियो ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। इसमें लिखी है कि एक बात सत्य है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते हैं, आपने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करी होगी तो आपने कोर्स की किताबें पढ़ी होंगी, अपनी बुक्स पढ़ी होंगी। और प्रियो, पूरी बुक आप लोगों ने 12th इंटर, आपने BA MA, आपने कुछ भी करा, आपने पूरी बुक्स पढ़ डाली हो। जानते ना जाने कितने कितने 1000 पेजेस की आपने बुक पढ़ डाली होगी, पर आप क्या इस वचन को, कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या आपने अपनी लाइफ टाइम में अभी तक की कैसे पूरा एक बार भी पढ़ा है? प्रियो, इस वचन को जब आप पढ़ने लगते हैं, धीरे 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 चबा चबा कर, एक एक शब्द को आप समझ कर अपने जीवन में उतारने लगते हैं, प्रियो, ये वचन ही यीशु मसीह है। वर्ड, ये जो शब्द है यही यीशु मसीह। जब आपके भीतर उतरने लगेगा तो धीरे धीरे यीशु आपके भीतर जीवित हो जाएगा। हम कहते हैं यीशु तुम्हारे भीतर आ जा, कैसे आएगा? ऐसे आएगा प्रियो, जब आप इसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने भीतर उतारते रहेंगे। इसके भजन संहिता, नीति वचन, पुराना नियम, कई लोग पुराने नियम को नेग्लेक्ट करते, नहीं प्रियो, वो परमेश्वर यहोवा के कार्य करने के तरीकों को दिखाती है।
नया नियम हमें यीशु मसीह के कार्य करने के तरीकों को दिखाता है, और जब यीशु मसीह उठा लिए गए फिर पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है वो हम सीखते हैं। आपको पूरे वचन को पढ़ना जरूरी है, एक बार शुरू तो कीजिए, इस वचन को पढ़ना शुरू करिए। और प्रियो, जब आप इसे पढ़ने लगेंगे, एकांत में जाएंगे, अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे, उन चीज़ों को जो आपको प्रभु के नज़दीकी में जाने से रोकती हैं, शायद वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, कोई ऐसे जन भी हो सकता है जो आपके और प्रभु के बीच में आ रहा हो, आप उन चीज़ों को दूर करके इस वचन को अपने भीतर उतारेंगे तो प्रियो वचन आपके भीतर कार्य करेगा, आपको साफ करेगा, आपको प्योर करेगा। और धीरे धीरे प्रियो एक समय ऐसा आएगा आप प्रभु की सामर्थ्य से भर जाओगे। हालेलुया, क्योंकि प्रेयर गिव्स बर्थ टू पावर। प्रियो, प्रार्थना सामर्थ्य को जन्म देती है। जितना अधिक आप प्रार्थनाओं में समय बिताओगे आप सामर्थी होते चले जाओगे। और प्रियो, अंतिम दिनों में यही प्रभु आपसे चाहता है। जानते हैं, एलिया पहला ऐसा व्यक्ति था अभी तक यीशु मसीह के आगमन से पहले, और एलिशा से भी पहले, एलिया पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने एक मृत बालक को जीवित किया। जब वो सारपत की विधवा के घर में था, उसके बालक को उसने जीवित किया। अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं करा था, क्योंकि प्रेयर गिव्स बर्थ टू पावर। प्रार्थनाएं सामर्थ्य को जन्म देती हैं। प्रियो, यदि आप ऐसा करोगे, अपनी बुलाहट को समझोगे, तो प्रियो वास्तव में आप सामर्थ्य से परिपूर्ण होगे। कि बाइबल बताती है कि ये शब्दों का प्रचार नहीं, सामर्थ्य का प्रचार है। तो प्रियो, सामर्थी होकर प्रभु के कलाम को दूसरों तक पहुंचाइए। आपके शब्दों में सामर्थ्य, आप जिस स्थान पर खड़े हो आपकी बुलाहट को समझिए और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करिए। आखिरी बात कहूंगी प्रियो, ये समय है जब आप चारों तरफ देख रहे हैं, इस समय में जो भाई और बहन प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, प्रियो वचन को पढ़िए, वचन को समझिए और अपने जीवन को साफ होने के लिए होली स्पिरिट के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सामर्थी वचन के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने अपने वचन के द्वारा इन लोगों से बात करी है। पिता, जो भी भाई या बहन अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर कर रहा है, प्रभु होने पाए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करें और बहुतायत से इनके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, इनके जीवन के हर एक डिस्ट्रैक्शन यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। पिता, हर एक बीमार पे तेरे अनुग्रह को मांगते, तेरे चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है। और प्रियो, आज जैसे कि आप जानते हैं, हमारी मिनिस्ट्री है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री, जो पिछले कई वर्षों से हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस सेवकाई में बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से। आप हमारे सेवकाई में एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी है, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी है, हर प्रकार का व्यक्ति। आप फल बेचने वाला व्यक्ति भी हमारी सेवकाई का हिस्सा है, और एक टीचर, हर एक प्रोफेशन का हर एक व्यक्ति इस सेवकाई से जुड़ा है प्रियो। और हम सब मिलकर ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री टीम बनाते हैं प्रियो। और सच में आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से हम पिछले कई वर्षों से सामर्थ्य से भरकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो प्रियो, यदि आप भी हमारी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए जा रहे हमारे अकाउंट डिटेल्स में अपनी दान राशियों से, अपने भेंटों से हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग मिलकर प्रभु के वचन को दूसरी जगह भी पहुंचा सके। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हमारा ये प्रोग्राम हर शनिवार दोपहर 12 बजे इसी चैनल पर प्रसारित होता है। हमसे जुड़े रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम।